अच्छा यार, अभी हमें कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करनी है, और कंपैरिजन ऑपरेटर जितने इम्पोर्टेंट हैं उतने ही सिंपल हैं ये। ठीक है, इन्हें समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जब कंपैरिजन ऑपरेटर की बात आती है तो इसमें जो पहला ऑपरेटर आता है वो होता है इक्वल टू का। और जो इक्वल टू का ऑपरेटर होता है वो आपके पास डबल इक्वल के साइन से शो किया जाता है। ठीक है, जब भी डबल इक्वल आप देखो तो आपको पता चल जाना चाहिए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इक्वल टू के ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक ऑपरेटर आता है जिसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। और इसका क्या काम होता है, इक्वल टू ऑपरेटर के उल्ट उल्ट काम करता है ये। मतलब अगर देखें, इक्वल टू ऑपरेटर तब वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड्स जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। और नॉट इक्वल टू फिर क्या करेगा, अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो ये क्या करेगा, ये तब ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर ऑपरेंड्स आपने नया लफ्ज़ सुना, और ऑपरेटर भी बिल्कुल आप शायद नया ही सुन रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है यार, कि ये होते क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 2+4 या 2+3 लिख लूँ, तो इसमें जो 2 और 4 हैं वो क्या है, वो हैं आपके पास ऑपरेंड, और जो प्लस है आपके पास वो है ऑपरेटर। इसी तरह अगर प्लस की जगह पर मैं प्लस को रिमूव करके यहाँ पर डबल इक्वल लिख दूँ तो ये क्या होगा, ये जो आपके पास इक्वल्स होंगे, जो दो आपने यहाँ पर लगाए वो होंगे ऑपरेटर, और जो आपके पास 2 और 4 है ये ऑपरेंड के तौर पर काम करेगा यार। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर इक्वल टू तब रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू जब दोनों ऑपरेंड्स इक्वल होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 4 = 4 है तो क्या क्या वैल्यू आपका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। अगर इसको मैं यहाँ पर करूँ, इसी प्रोग्राम में लिख के इसी को रन करूँ तो क्या करेगा ये, इक्वल टू के लिए तो ये आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन जो नॉट इक्वल टू होगा उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर इसी तरह ग्रेटर देन की बात करूँ तो यार, ग्रेटर देन जो होता है आपके पास ट्रू रिटर्न करता है वैल्यू तब जब आपके पास जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो ग्रेटर हो जो आपके पास राइट ऑपरेंड है। ठीक है, राइट ऑपरेंड से जब लेफ्ट ऑपरेंड जो है आपका वो ग्रेटर हो, तो जो ये जो आपके पास ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है वो जो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। और लेस देन ऑपरेटर बिल्कुल इसके उलट काम करता है। ये क्या करता है, जब लेफ्ट ऑपरेंड लेस देन हो राइट ऑपरेंड से, तो ये फिर क्या करता है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। तो यार, ये होते हैं आपके पास इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर। अभी यहाँ पर इसी तरह हमें दो ऑपरेटर और पढ़ने पड़ेंगे, और वो हैं, जो पहला ऑपरेटर है इसमें वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये क्या करता है, ये इस तरह काम करता है कि अगर आपके पास लेफ्ट ऑपरेंड है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है राइट ऑपरेंड के, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये आपके पास फॉल्स करेगा। इसी तरह जो लेस देन और इक्वल टू है, अगर इसमें जो आपके पास लेफ्ट ऑपरेंड है वो लेस देन हो या फिर इक्वल हो राइट ऑपरेंड के, तो ये क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर एक नोट लिखा गया, द कंपैरिजन ऑपरेटर्स रिटर्न अ बूलियन वैल्यू ऑफ ईदर 0 फॉल्स और 1 ट्रू। ठीक है, जहाँ पर आपको 1 देखने को मिले तो वो ट्रू आपने समझना। अभी ये बिल्कुल फॉल्स और ट्रू नहीं रिटर्न करेगा, ये आपने खुद ही समझना है। तो अभी हम हर एक ऑपरेटर को यार डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब इक्वालिटी ऑपरेटर की बात आती है तो द इक्वालिटी ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज वेरिएबल्स एंड रिटर्न 1। और ये क्या करेगा, 1 को रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज इक्वल हों, अदरवाइज इट रिटर्न 0, 0 मीन फॉल्स। ठीक है, फॉल्स रिटर्न करेगा ये। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखकर हमें चेक कर लेना चाहिए यार। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर आकर जो चैप्टर नंबर 2 हमने क्रिएट किया था, और इसके अंदर जो आपके पास EXE फाइल मिलती है यार, इसको आप डिलीट कर सकते हैं साथ साथ, ताकि ये कोई ऐसा काम ना करे। और यार, ये क्या है, इनको भी मुझे डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन अभी के लिए नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे एक नई फाइल बनानी है 2, और ये फाइल का नाम रहेगा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, और इस तरह से मैं लिखूँगा इसको, कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट सी। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पर आके हैश इंक्लूड लिखना है, और उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर stdio.h, और उसके बाद क्या करना है, इंट मेन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एम्प्टी पैरेंथेसिस आएंगी, और उसके बाद यहाँ इनके बाद आपको क्या करना है, दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, इंट var1 और इज इक्वल टू, इसे मैं 10 रख देता हूँ
ताकि हम चेक कर सकें। ठीक है, 10 रखा और इसके बाद क्या करना है, इंट var2 और इससे क्या करना है, 20 के इक्वल रख देना है आपने। ठीक है, और ये डबल इक्वल यहाँ पर नहीं आएगा यार। ठीक है, और इसके बाद आपने प्रिंट एफ को यूज़ करना है। ठीक है, प्रिंट एफ जो फंक्शन है आपका उसको यूज़ करते हुए इसे चेक करना है कि ये क्या काम करता है यार। अभी यहाँ पर अगर मैं प्रिंट एफ को इस्तेमाल करूँ और चेक करूँ यहाँ पर कि जो मेरे पास है var1 वो आएगा इज़ इक्वल टू %d, बल्कि var1 ही लिखूँगा सिर्फ, और %d लिख देना चाहिए मुझे। और उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, चेक कर सकता हूँ। var1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं, बस %d लिखूँ मैं और उसके बाद चेक कर लूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ इसका फंक्शन शो करना है, हमें बकाया तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो बस %d लिखा मैंने और उसके बाद क्या लिखना है, var1 और कहना है मुझे इज़ इक्वल टू 10, और ये अभी चेक करना है मुझे कि ये क्या करता है, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स करता है। और इसी के लिए क्या करूँगा मैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज कर दूंगा मैं और इसको 20 कर दूंगा मैंने कहा जो मेरा वेरिएबल 1 है, जो मैंने पहला वेरिएबल क्रिएट किया वो 10 के इक्वल है, पहले मैं बता दिया, और दूसरे में मैंने कोई और 20 वैल्यू रख दी कि जो वेरिएबल 1 है वो 20 के इक्वल है। तो अभी मुझे चेक करना है कि यार ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न 0 लिख दूँ मैं यहाँ पर। तो अभी मुझे चेक करना है कि ये क्या रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूँ और देखूँ कि ये क्या रिटर्न करता है, ये कह रहा है कि 10, ये क्यों 10 कह रहा है, ये चेक करना है मुझे यार। और कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए भी ये 10 कह रहा है मुझे, और 10 नहीं कह रहा यार, सॉरी 10 नहीं कह रहा, असल में क्या कह रहा है ये 1 और 0 ही कह रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं \n का इस्तेमाल करूँ तो ये जो आपके पास होगा वो 1 और 0 न्यू लाइन में होगा। अभी ये जो 1 है ये क्या कहता है, जो आपकी जो पहली कंडीशन, जो आपका पहला आपने वेरिएबल प्रिंट करवाया उसके अंदर क्या है, वैल्यू आपकी जो आ रही है वो ट्रू है, और इसी तरह जो दूसरा है उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो है फॉल्स है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, कि जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हो तो आपने \n लगाना नहीं भूलना है। और \n मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ, और इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करूँ फिर से, और यहाँ पर अगर मैं जो आपके पास इसके बाद नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर आता है उसके बारे में बताऊँ तो ये क्या कहेगा कि यार ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के मैंने आपको ये इसका फंक्शन है वो शो करवाऊँ। और यार यहाँ पे मैंने कहा वेरिएबल जो 1 है वो 20 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, 20 के इक्वल नहीं है। तो आपके ख्याल से क्या ये करने वाला है शो, ये आपने ज़रा मुझे कमेंट करके बता देना अभी, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, जल्दी से बता दो यार। और उसके बाद मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर लगा देता हूं, और उसके बाद लेस देन भी यहीं पे चेक कर लेते हैं यार इसी को यूज़ करके, क्योंकि दूसरा मेरा करने ख्याल के यहाँ पर वेरिएबल मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर यही सब कुछ मेरे लिए काम कर दे रहा है। और यहाँ पर क्या करना है मुझे, ग्रेटर देन जो इक्वल टू और ग्रेटर देन, और इसी तरह क्या करना है मुझे इस लाइन को करके चेक करना है यहाँ पर जो आपके पास है आपका, बल्कि यहाँ पर इसको मैं छोड़ दूँ, अगर इसको अलग से करेंगे हम तो यहाँ पर ये मैंने तीन ये जो मेरे पास चारों आए, पांचों, इनको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला आपने देखा है जो आपके पास वेरिएबल 1 है वो क्या है, 10 के इक्वल है, और उसने क्या किया, ट्रू रिटर्न किया। और जो वेरिएबल 1 है वो 20 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल 20 के इक्वल नहीं है, और इसने क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया। और उसके बाद फर्स्ट ज़ीरो फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यार, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद हमने कहा वेरिएबल जो 1 है, ठीक है, वो 20 के इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो 10 है। तो ये क्या करेगा, आपके पास वैल्यू को क्या जो आपके पास ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पर 10 लगा दूँ तो ये ट्रू नहीं, फिर ये फॉल्स करेगा क्योंकि वो इक्वल होगा उसके। ठीक है, तो उसी तरह ये क्या कर रहा है, वेरिएबल 1 है जो वो 20 से बड़ा है, तो क्या करेगा यहाँ पर ये क्योंकि ये देख रहे वेरिएबल 1 है जो आपके पास 10 है,
और इसमें जो हमने प्रिंट किया वो 20 है, तो क्या कह रहा है ये 20 से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है, तो क्या करेगा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और वेरिएबल 1 को हमने कहा 20 से छोटा है ये, ठीक है, तो ये क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह है ये। तो ये हमारा जो कंपाइलर है वो चेक करके हमें वैल्यू निकाल दे रहा है यार। तो अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पर आऊँ नीचे में, और ये सारा हमने पढ़ लिया, ग्रेटर देन ऑपरेटर को भी इस्तेमाल करके पढ़ लिया। यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम लिखे हैं सबके लिए मैंने, तो ये चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, इनको प्रिंट करके देख सकते हैं यार। अब यहाँ पर जो है आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर आपने चेक करना है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर को चेक करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है यार। क्या करना, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी लाइन को जो आपने यहाँ पर लिखी कॉपी करके पेस्ट कर देना है 2 बार। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ और किधर निकल गया ये, और यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर रखूँ, और अरे प्लस नहीं इक्वल, ठीक है, और इस तरह मेरे पास लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर आ जाए, तो ये देखना है कि ये किस तरह से काम करता है। तो यार ये दोनों के दोनों आपके पास क्या आएंगे, एक फॉल्स आएगा, दूसरा ट्रू आएगा। अब ये जो पहला फॉल्स आया उसकी वजह क्या थी, क्योंकि देखो यार 9 तो 20 छोटा है आपके पास, क्योंकि उसने बोला जो आपके पास वेरिएबल 1 है, ना ही तो वेरिएबल 1 20 से बड़ा है और ना ही उसके इक्वल है, तो ये तो ऑब्वियसली फॉल्स जो आपके पास होगा वो रिटर्न करेगा। और इसी तरह जो आपके पास है वेरिएबल 1, ना ही तो वो छोटा है 20 से और ना ही उसके इक्वल है, तो ये क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यार काम करता है, और जो 20 है वो आपके पास वेरिएबल 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये इस तरह से काम करते हैं। और इसको अगर मैं मज़ीद डिटेल में बताना चाहूँ तो यार क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए कोई एक टास्क ले सकते हैं, लेकिन टास्क अभी हम लास्ट पर इस इन सब के लेंगे, इस चैप्टर के लास्ट पर। अभी हमें कंट्रोल फ्लो को देखना है, और कंट्रोल फ्लो को देखने से पहले मुझे ये देखना है कि वीडियो कितने मिनट का बन चुका है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना यार, ताकि आप बोर ना हो। तो यहाँ पर कंट्रोल फ्लो की बात आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल फ्लो जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लें। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।